नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर और मैं अनिल बघेल आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, हम लोगों की जो सीरीज चल रही थी भारतीय संविधान में, उसमें क्या किया हमने, अनुसूचियां कंप्लीट कर ली हैं जिनके 2 वीडियो बनी, फर्स्ट और सेकंड, वो आप लोग पहले देखें। और उसके बाद क्या किया है, हमने लोगों ने पढ़ा था प्रस्तावना और एक वीडियो और थी संविधान के स्रोत। तो ये 4 वीडियो अभी तक क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। आज 5वीं वीडियो और इसमें हम पढ़ने वाले हैं। अब हम शुरुआत करेंगे कहाँ, संविधान की ओर। अभी तक थोड़ा सा बोरिंग टाइप का था, अब थोड़ा सा और मजा आता जाएगा क्योंकि हम अब चलेंगे संविधान की ओर। एक एक आर्टिकल जानेंगे, एक एक भाग पढ़ना पूरा बहुत विस्तार से। तो देखिए, शुरुआत करते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने संविधान की बात करी थी, संविधान, तो संविधान में क्या था, हम लोगों ने देखा था इसमें भाग थे, दूसरा अनुच्छेद, अनुच्छेद, और इधर क्या था, अनुसूची, यानी कि अनुसूची। तो ये भाग जो मैंने बताए थे वो कितने थे, 22 भाग, लेकिन गणना की दृष्टि से देखेगा तो कितने हैं, 25 है। अनुच्छेद की बात करें तो 395, और अनुसूचियां कितनी थी, 8 + 4 यानी कि 12। ये 8 मूल संविधान में थी और अभी वर्तमान में पूछेगा तो कितनी है, 12। अब हमको पढ़ना है ये 22 भाग और उनके अंदर ही एक एक करके मिलेंगे हमको आर्टिकल। तो कौन सा भाग कहां तक है ये सब चीजें जानेंगे, ठीक है कि नहीं। तो अब पहला हेडिंग डालेंगे हम लोग इसमें, तो कौन सा होगा, भाग फर्स्ट। या पहले थोड़ा सा मैं बता दूं यहाँ पे कि भाग फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, 5वें तक। देखिए, जैसे मैं भाग पहला बात करूं, भाग फर्स्ट, तो ये आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब यूटी, ठीक है कि नहीं। और इसमें पूछा जाए आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल है आपका 1 से लेके 4 तक। कौन सा, भाग 1, या ऐसे कह सकते हो ये चैप्टर है एक, जैसे मैथ वगैरह की बुक होगी आपकी किसी की भी, तो एक भाग है या चैप्टर है पहला, और उसमें जो पेज मिलेंगे आपको वो कहां से मिल रहे हैं, 1 से लेके 4 तक। उसी तरीके से इसमें आर्टिकल मिलेंगे, सारे आर्टिकल में जानेंगे क्या क्या चीज हैगी। देखिए, दूसरा जो भाग है, पहला भाग क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, या ऐसे करके भी देगा ऑप्शन 1 कि संघ एवं संघ शासित क्षेत्र। भाग पहला, अनुसूची पहली भी में भी क्या था, यही था, ये मैंने बताया था पहले। अब जैसे मैं बात करूं भाग 2, तो इसमें है नागरिकता। नागरिकता, अच्छा, कल वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें ये बताया मैंने कि नागरिकता है वो ली कहां से हमने, तो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया हमने, नागरिकता। और कैसी नागरिकता, एकल नागरिकता है। और इसके लिए अनुच्छेद है, यानी कि आर्टिकल है। देखो 4 तक हो गया, तो अब कौन सा आएगा, 5, और 5 से लेके आर्टिकल 11 तक हमको क्या मिलेगा, नागरिकता के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर मैं बात करूं भाग 3, तो भाग 3 सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है, मूल अधिकार। मूल अधिकार, और ये कहां से लिए, यूएसए के, कल बताया हुआ है इसके बारे। इसमें आर्टिकल देखो 11 तक हो गया, 12 से लेके 33 तक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट। अच्छा, भाग 4, और इसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और शॉर्ट में इसको बोल देते हैं डीपीएसपी। इसको कहां से लिया है, तो आप बताएंगे, आयरलैंड के संविधान से लिया हम लोगों ने, क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 36 से लेके 51, ठीक है क्या नहीं। एक भाग यहीं पे पढ़ने को मिलेगा, भाग 4 का, ये बताया था बाद में जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976। और अगर समिति की बात करें तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इसमें क्या है आपके, मूल कर्तव्य। कर्तव्य, मूल कर्तव्य, कर्तव्य। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा, एक आर्टिकल है इसके लिए, आर्टिकल 51 का, ठीक है कि नहीं, बाद में जोड़ा गया।
और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? भाग 5, जिसमें क्या है? संघ। इसमें सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, संयुक्त बैठक, सत्र वगैरह, बजट, सारा चीज इसमें पढ़ने को मिलेगा आपको। सुप्रीम कोर्ट और कैग, ये सारी चीज इसमें पढ़ने को मिलेगी। और ये सब बड़ा भी है काफी, 51 तो होगा, तो आर्टिकल कौन सा आएगा? आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। कौन सा है? भाग 5। अगर भाग 6 की बात करूं, भाग 6, तो इसमें क्या होगी? राज्य। भाग 6 आर्टिकल कहां तक हो गया? देखिए, आर्टिकल हो गया आपका कौन सा? 151 तक। तो कहां शुरू होगा? आर्टिकल 152 से लेके 237 तक। भाग कौन सा है? 6। इसमें क्या जानकारी मिलेगी? राज्य, जिसमें मुख्यमंत्री पढ़ोगे राज्य के बारे में, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता वगैरह और हाई कोर्ट वगैरह, ये सारा चीज कहां पढ़ने को मिलेगी आपको? भाग 6 में। और एक भाग है 7, जो अभी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। और वो कौन सा है? समूह खा के राज्य थे। इसमें क्या था? समूह का खा के राज्य थे। समूह का खा गा और घा के राज्य। और इसके लिए एक आर्टिकल था, और जिसका नाम क्या था? 238। ठीक है कि नहीं? लेकिन ये ध्यान रखेंगे, इसको क्या कर दिया गया? अभी निरसित कर दिया गया। निरसित, या ऐसे कह सकते हो समाप्त, है ही नहीं है। क्या हो गया? समाप्त। ये भी जानेंगे कौन सा संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन है 1956 का, उसके द्वारा इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ये देखिए, ये मेन भाग है संविधान के, इसको छोड़ दिया जाए शुरुआत के 6, जहां से ज्यादातर चांस है क्वेश्चन बनने के। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका पहले आप, फिर मैं शुरुआत करूंगा यहां से भाग फर्स्ट से। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए, हो गया। अब देखिए इसके आगे, इतना हो गया आपका। अब मैं इसको क्या कर दे रहा हूं? ऊपर कर दे रहा हूं। देखिए, अब पहला हेडिंग डालेंगे इसमें, कौन सा? भाग फर्स्ट। थोड़ा सा और ऊपर कर दें इसको, बीच में आ रहा है। भाग फर्स्ट क्या बताया मैंने अभी? 28 राज्य भाग फर्स्ट है, और इसमें क्या है? 28 राज्य और 8 आपके क्या है? यूटी। ठीक है कि नहीं? और आर्टिकल इसमें कहां से कहां तक मिलेगा आपको? 1 से लेके 4 तक। बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगी चीजें। क्या करेंगे? बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएंगी। अब देखिए इस पे आते कौन से आर्टिकल में क्या क्या है। तो अच्छा, शुरुआत करते हैं संविधान के पहले आर्टिकल पे, यानी कि आर्टिकल फर्स्ट। और इसका नाम क्या है? देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि ये अभी जीडी में अभी पूछा था पिछली बार, कि ये बताइए भारत क्या है? राज्यों का संघ है। कौन से अनुच्छेद में ये बात कही गई है? तो कौन सा है? पहला। देखिए, अब इसको लिखेंगे ऐसे, इस तरीके से, भारत अर्थात इंडिया। इसको लेकर भी विवाद भी चल रहा है, आप लोगों ने सुना होगा। बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि इंडिया शब्द हटा दिया जाए, केवल क्या रख दिया जाए? भारत। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछे आपसे कि अगर भारत अर्थात इंडिया, तो हमें इंडिया शब्द उठाना है, तो हमें संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा? तो कौन सा होगा? संविधान का पहला अनुच्छेद, क्योंकि यहीं पे लिखा गया भारत अर्थात इंडिया। अच्छा देखिए, ये चर्चा भी क्यों चल रही है? जैसे मैं देखा जाए आपको, पुराणों में या महाभारत में, रामायण में, ये सब भारतवर्ष कहा गया। भारत को क्या है? भारतवर्ष। अब पुराना नाम था भारत, लेकिन क्या किया ये लोग, विदेशी लोग आए, उन्होंने नाम दिया क्या है? इंडिया। तो लोग चाह रहे कि नहीं, अपना पुराना नाम वापस आए, इसलिए चर्चा में तो भारत बनाना चाह रहे। करने को हो सकता है, संविधान में संशोधन करेंगे, हो जाएगा। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि आर्टिकल फर्स्ट में क्या दे रखा? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ये ध्यान रखना, राज्यों का संघ है, यानी कि कोई समझौते का परिणाम नहीं है, भारत एक है। तो इसका ये मतलब है, राज्यों का संघ का मतलब ये है कि कोई भी राज्य भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकता। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है कि नहीं? तो ये पहला अनुच्छेद क्या कह रहा है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। पहला अनुच्छेद हो गया। अब देखिए दूसरा,
दूसरे वाले में क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश, भारत की जो क्षेत्र है उसमें नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना से संबंधित है। नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। पहला भाग क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। दूसरा जो है इसमें क्या दिया गया, नए राज्यों का प्रवेश, यानी कोई भी राज्य भारत में प्रवेश कर रहा है तो उससे संबंधित है, और स्थापना से। अच्छा, आर्टिकल 3 ये भी चर्चा में अभी कि राज्य है दक्षिण भारत में केरल, तो उसने क्या किया, आर्टिकल 3 के तहत उसने क्या किया, अपना नाम चेंज करने के लिए बोला संसद को, और उसका नाम चेंज करके क्या करवाना चाह रहा है, केरलम। ठीक है कि नहीं, ये करंट का क्वेश्चन है। अभी उसने बोला तो नाम चेंज हो सकता है। तो आर्टिकल 3 में क्या किया गया, आर्टिकल 3 तो राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, और क्या है, नए राज्य जो इन्हीं में से, जैसे 28 राज्य हैं, कम करने ज्यादा करने। अच्छा, ये नए राज्यों का प्रवेश का मतलब समझ रहे, ये अलग से आ रहे वो वाले। यहां नए राज्यों से मतलब है जो इन्हीं राज्यों से अलग होके बनाए जाएंगे, उनसे संबंधित है। ठीक है कि नहीं, नए राज्यों से। एक आर्टिकल पढ़ोगे आप इसी में, ये पूछा नहीं जाएगा आपको, आर्टिकल 4 है जो है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको। 4 ये कह रहा है कि आप आर्टिकल 2 और 3 में जो बदलाव करोगे वो संविधान संशोधन के तहत नहीं आएंगे। यानी इसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो बदलाव होंगे वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। संविधान संशोधन बात समझ में आएगी कि नहीं। पहला क्या है आर्टिकल, आपने देखा भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ये ध्यान रखना, पहला अनुच्छेद पूछा भी बहुत जाता है। दूसरा क्या है, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, और तीसरा क्या है, राज्यों के नाम में परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन। सीमा का परिवर्तन का मतलब समझ रहे हो, राज्य कोई छोटा है तो उसको बड़ा किया जा सकता है, बड़ा जैसे यूपी है तो कहो तो 4 भागों में बांट भी दिया जा सकता है, और जैसे कोई छोटा राज्य है तो उसको बड़ा भी करा जा सकता है। जैसे देखिए इसका ये भी उदाहरण बताता हूं, जैसे आंध्र प्रदेश था तो उससे अलग होकर क्या बनाया गया, तेलंगाना। अब जैसे बात करूं जम्मू कश्मीर एक राज्य था, बामे से 2 कर दिए, कौन सा वाला, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनाया, प्लस उसी में से अलग हो गया बना दिया लद्दाख। एक और बात करिए थोड़ी सी, तो दादर नगर हवेली और दमन दीव 2 थे, उनको मर्ज करके 1 बना दिया। तो ये कर सकती है, संसद के पास पूरे अधिकार होते हैं इसके लिए। तो इसका थोड़ा सा जल्दी से लेंगे स्क्रीनशॉट, फिर इनके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से राज्य बने और क्या क्या हुआ। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना, तो आंध्र प्रदेश था, वो सब इनके बारे में जानते हैं, क्यों बना, क्या कारण था। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, सीखा जा रहा है। देखिए तो अभी तक हमने लोगों ने क्या पढ़ा था, देखिए पहले हम लोगों ने देखा था भाग के बारे में, किस भाग में क्या चीज है, और इसके बाद क्या देख लिया, ये पहला भाग था उसको पढ़ लिया। अब देखिए इसके आगे, देखिए 2 समितियां हैं जो पूछी जाती है आपसे। एक है न्यायमूर्ति एस के धर आयोग। क्वेश्चन ये पूछेगा किससे संबंधित है, एस के धर आयोग। तो एस के धर आयोग ये है, इसकी इस आयोग का गठन हुआ था 1948 में। क्या हुआ, 1948 में गठन हुआ। जब देखिए देश आजाद हुआ तो कई, पहले क्या थी, कई सारी रियासतें थी, तो उनको क्या किया गया, मर्ज किया गया। तो अब
राज्य बने वहां पे समूह का, खा, गा अलग अलग उसमें रखे गए, लेकिन कोई राज्य भाषा के आधार पर अलग बनना चाह रहा, जैसे तेलुगु अलग भाषा थी, तमिल अलग लैंग्वेज थी, तो वहां पे विवाद चल रहा है, अलग अलग राज्य अपना बनाना चाह रहे, तो उसको लेके विवाद हुआ है बहुत ज्यादा। तो इस एक आयोग बनाया गया, एसके धरा आयोग। एसके धरा आयोग तो पूछा जाएगा किससे संबंधित है, तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, या भाषा के आधार पे राज्यों के उससे संबंधित है, बनाने से। एसके धरा आयोग, ठीक है कि नहीं। 48 में गठन हुआ, इसी के लिए कांग्रेस द्वारा एक समिति बनाई गई थी, जेबीपी। जेबीपी समिति भी पूछी जाती है इससे, समिति। इसका भी गठन 48 में हुआ, ये ध्यान रखना, जेबीपी समिति। जेबीपी में कौन कौन शामिल है, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि नेहरू, जैसे क्या है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और ये पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया, ये वही पट्टाभी सीतारामैया है जिनको सुभाष चंद्र बोस ने हराया था, ठीक है कि नहीं। देखिए, तो ये समितियां किससे संबंधित है, राज्य की स्थापना से संबंधित है या राज्य पुनर्गठन से संबंधित है, दो, ये देख लिया आपने। अब इसके क्या हुआ, इन दोनों ने क्या किया कि भाषा के आधार पर क्या करेंगे, राज्यों का गठन नहीं करेंगे, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन पे क्या है, ये विरोध में। दोनों ही समितियां क्या है, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य बनाने के विरोध में। ठीक है कि नहीं, दोनों ही समितियां ये ध्यान रखेंगी, किसके विरोध में, भाषा के आधार पर राज्य बनाने के विरोध में। लेकिन बात करेंगे यहां पे क्या हुआ, एक व्यक्ति है पोटेल्लू श्रीरामेल्लू, पोटेल्लू श्रीरामेल्लू, श्री रामेलू, ठीक है कि नहीं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर दिया अनशन, कहां पे किया, आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा के लिए क्या अलग से राज्य बनाने के लिए। तो क्या हुआ, इन्होंने किया अनशन, पोटेल्लू श्रीरामेलू ने अनशन, और लगभग 56 दिन तक चला इनका अनशन, और इनकी क्या होगी, इनकी होगी फिर क्या, मृत्यु। अब मृत्यु हुई तो बवाल ज्यादा खड़ा हो गया, बवाल इतना ज्यादा बढ़ा कि इनके लिए, क्योंकि लोग भाई कोई नेता है बड़ा, मृत्यु हो जाए उसकी, तो बवाल तो सीधी सी बात है खड़ा होना ही था। और 56 दिन तक चला आंदोलन, और इसके बाद क्या हो गया, मृत्यु हुई। फिर इसके बाद क्या, आनंद फानंद में, भाई जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पीएम थे, उन्होंने कहा बवाल ज्यादा ना बढ़े, तो उन्होंने आनंद फानंद में क्या कर दिया, एक नया राज्य बना दिया भाषा के आधार पे। तो भाषा के आधार पे एक नया राज्य बनाया। इनके बाद, इनकी मृत्यु के बाद 52 में इनकी मृत्यु हुई है, 1952 में क्या हो गई, मृत्यु हुई। और इसके आधार पे क्या किया गया, भाषा के आधार पे पहला राज्य बनाया गया। इनकी मृत्यु के बाद क्या किया गया, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य, तो कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का, आंध्र प्रदेश। और पूछा जाए कौन सी भाषा के आधार पे, तो तेलुगु। कौन सी लैंग्वेज है, तेलुगु लैंग्वेज, तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य बना कौन सा, आंध्र प्रदेश। और इसकी सन पूछी जाती है तो इसलिए लिखेंगे कब हुई है, 1953 में। बात क्लियर है कि नहीं। अब देखिए, जब ये पहला बना दिया गया भाषा के आधार पर, जैसे किसी को तुम पहले छूट दे दोगे तो बाकी के लिए क्या होता है, दरवाजे खुल जाते बनने की, हमें दो, और राज्य भी कहने लगे कि हमें अलग करो भाषा के आधार पर। जैसे घर में तुम 4 भाई हो, एक को कछु मिल जाए, फोन दिलवा दे पापा, तो तुम तो लौट के खड़े हो जाओ, मैंने कि हमें दिलवा, तो वही वाला सीन यहाँ पे बन गया। जब एक राज्य बना भाषा के आधार पे, क्या, आंध्र प्रदेश, अब बाकी राज्यों ने भी क्या कर दिया, बनने की, बना भैया हम आओ, नहीं तो हम भी नहीं काम कर रहे। अब देखिए, इसके आधार पे क्या किया गया, एक कमेटी बैठाई गई, और जिसका नाम क्या है, फजल अली आयोग, न्यायमूर्ति फजल अली आयोग।
फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, ठीक है कि नहीं। अब ये क्या किया गया, 55 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, 55 में क्या करी इसने, रिपोर्ट प्रस्तुत करी 1955 में। और इसने क्या किया गया, इसके बाद एक अधिनियम ले गया है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कौन सा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। उन्नीस सौ 56 का, ठीक है कि नहीं। और इसके बाद क्या किया गया, एक संविधान संशोधन किया गया, संविधान में 7वां संविधान संशोधन 1956, क्या किया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया, जिसके तहत इसके द्वारा क्या किया गया, जो भाग 7 था, अभी बता रहा था मैं, भाग 7 उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया, भाग 7 को समाप्त कर दिया या निरसित कर दिया। और उसमें जो समूह का खा के राज थे उनको भी क्या कर दिया, राज्य को भी समाप्त कर दिया। और उनकी जगह पे क्या कर दिया उसने, ये भाग 7 समाप्त किया, और इसके साथ आर्टिकल कौन सा था अभी बताया था, 238, इन सबको समाप्त कर दिया। इसके बाद क्या किया, जो समूह का खा के राज समाप्त कर दिए, इसके बाद इन्होंने ये किया कि कुल मिलाए के जो राज्य रखे वो कितने रखे, 14 राज्य। इन्होंने कहा कि हम केवल क्या रखेंगे, अब 14 राज्य। तो ध्यान रखना, संविधान में बात करें शुरुआत में राज्य कितने थे, ये खाका वाले अलग थे, हटा दिए इनको, तो शुरुआत में 14 राज्य, और अनुसूची 8 पढ़ाई थी, उसमें कितनी थी, 14 ही भाषाएं थी। बात क्लियर है कि नहीं, 14 राज्य और 14 ही क्या थे, वो थी भाषाएं, ठीक है कि नहीं। और इसमें अगर पूछा जाए कि 15वां राज्य कौन सा बना है, 15वां राज्य कौन सा बना है, तो ध्यान रखना गुजरात क्या बना था, 15वां राज्य बना था, बंबई प्रांत से अलग होकर 1960 में, ठीक है कि नहीं। अच्छा, एक और पूछा जाता है आपसे कि ये बताइए सिक्किम, सिक्किम कब बना है, सिक्किम मैं बात करूं यहीं पे लिखूं, चलिए थोड़ा सा मिटा ले, देखिए सिक्किम, सिक्किम पूछा जाएगा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो 36वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। और ये कब का है आपका, 1975, ध्यान रखेंगे कब जोड़ा गया है, 1975 में। अच्छा, एक और पूछता है गोवा का, तो गोवा का थोड़ा सा यहां लिख लेना आप, गोवा, गोवा का क्या है, अगर पूछा जाए कब आजाद हुआ है यानी स्वतंत्र हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे स्वतंत्र कब हुआ, ये स्वतंत्र हुआ है आपका कब, 1961 में। और किससे अलग हुआ, आजाद हुआ ये, तो पुर्तगाल से, पुर्तगाल। ध्यान रखना सबसे पहले भारत में पुर्तगाल ही आए, और सबसे बाद में गए भी कौन है, पुर्तगाली ही गए हैं, ये ध्यान रखना। और गोवा पुर्तगालियों के अधिकार में कब आया था, जरा लिंक में कमेंट करके बताना, तो कब होगा, 1510 में यूसुफ आदिल शाह द्वारा लिया गया था, ठीक है कि नहीं। अच्छा, 61 में गोवा आजाद हो गया, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए पूर्ण राज्य कब बना है, पूर्ण राज्य, तो यहीं लिख लेना पूर्ण राज्य कब बना है, 1987 में। गोवा भारत का 25वां राज्य था, ये पूछ लिया जाता, इसलिए मैंने 2 का अलग से बना दिया। तो ठीक है, आज हमने लोगों ने क्या कंप्लीट किया, भाग 1 था, जो आर्टिकल थे 1 से लेके 4, प्लस उससे संबंधित कुछ आयोग थे। जैसे इस फजल अली आयोग का ये पूछ लेता है कि गठन कब हुआ है, गठन, तो यहां ये जरूर लिख लेना, ये पूछ लेगा न्यायमूर्ति फजल अली, और 1953 में, क्योंकि 53 में क्या बना था, मैंने बताया था कौन सा बना था राज्य, आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर पहला। और इसने अपनी रिपोर्ट कब जारी करी थी, 1955 में, उसके द्वारा लाया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक है कि नहीं। ये भाग 1 था, वो हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। लेकिन इसमें एक आध 2 चीज और है, जैसे सारे राज्य, कौन सा राज्य कब बना है, इसकी मैं एक पीडीएफ बना दूंगा, और ये सारी चीजें
PDF क्या है बना के आपको भेज दूंगा, और आपको यहीं पे क्या कर दूंगा, लिंक भेज दूंगा आपके टेलीग्राम का, उस पर आपको मिल जाएगी। और एक और बात बहुत दिल से कहना चाह रहा हूं, आप लोग इतना जो सहयोग दे रहे हैं उसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 यानी कि नागरिकता के बारे में। जय हिंद।